सुप्रभात। जय मसीह की। आज का वचन पारस्परिक बंधन, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसकी 7 आयत। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाएं। आज का वचन पति पत्नी के बंधन के बारे में है। आइए देखें। जो दो प्राणी जीवन भर के लिए अपना हित एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं, उनमें स्पष्ट विशेषताएं होती हैं और उनके व्यक्तिगत दायित्व होते हैं। उनमें से प्रत्येक का अपना अपना कार्य होता है, परंतु स्त्रियों का मूल्यांकन कार्य के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। पत्नी पारिवारिक क्षेत्र का एक सौंदर्य है और वह अपने बुद्धिमान पति की एक संगनी भी है। उसे हर कदम पर स्वयं से प्रश्न करना चाहिए, क्या यह स्त्रीत्व का वास्तविक स्तर है और मैं मसीह के समान प्रभाव अपने परिवार में किस प्रकार व्यक्त कर सकती हूँ। पति को अपनी पत्नी पर यह तथ्य स्पष्ट कर देना चाहिए कि वह उसके कार्य की सराहना करता है। हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा होना अत्यंत आवश्यक है। पति पत्नी दोनों में किसी को भी निरंकुश नियंत्रण नहीं थोपना चाहिए। बलपूर्वक अपनी इच्छाएं एक दूसरे पर प्रयास न कीजिए। ऐसा करके आप एक दूसरे के प्रति प्रेम बनाए नहीं रखते। धैर्यवान, सद्व्यवहारी, दयालु, सहनशील तथा विवेकशील बनने का प्रयास कीजिए। विवाहित जीवन में कभी कभी स्त्री पुरुष बिगड़े हुए अनुशासनहीन बालक के समान व्यवहार कर बैठते हैं। पति अपनी बात पर अड़ा रहता है और पत्नी अपनी बात पर अड़ी रहती है और दोनों में से कोई भी झुकना नहीं चाहता। ऐसी स्थिति भारी संकट उत्पन्न कर सकती है। पति पत्नी दोनों ही में अपनी राय के विरुद्ध झुकने की आदत होनी चाहिए। यदि दोनों ही अपनी बात पर अड़े रहते हैं तो फिर सुखी रहने की संभावना समाप्त हो जाती है। जब तक स्त्री पुरुष मसीह से पाठ नहीं सीखते और उसकी नम्रता व दीनता नहीं सीखते और अपने परिवार में इनका व्यवहारिक प्रयोग नहीं करते, तब तक उनके बच्चों से भी ऐसी आशा नहीं की जा सकती कि वे नम्र और दीन बनेंगे। ऐसे लोगों को पौलुस इन शब्दों का अध्ययन करना चाहिए। जब मैं बालक था तो मैं बालकों की नाई बोलता था, बालकों का संबंध था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सयाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। यदि परमेश्वर की इच्छा पूरी की जाती है तो पति पत्नी में प्रेम तथा भरोसा विकसित होता चला जाएगा। पति पत्नी में विकार उत्पन्न करने वाले बातों को प्रेम तथा स्नेह द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा। जहाँ परमेश्वर की आत्मा वास करती है, वहाँ विवाह संबंधी विषय विकार अंतर्धान हो जाते हैं। यदि पत्नी के हृदय में मसीह का वास है तो पति के हृदय में भी उसका वास होना चाहिए। तब वे दोनों मिलकर मकानों में रहने की तैयारी करेंगे जो मसीह उनके लिए तैयार करने गया है, जो उससे प्रेम रखते हैं। आमीन। धन्यवाद। परमेश्वर सबको आशीष और बरकतें दे।